कितनी कठिन तपस्या है पैदल चलना, धूप में, पानी में, गर्मी में। संत चाहे जैन हो, वैष्णव हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, संत संत है। इस धरती में जब तक गुरुजनों का आशीर्वाद और सानिध्य मिलेगा, ये संसार हंसता फूलता रहेगा। गुरु महाराज भले ही अपने देह त्याग कर दिए हैं, लेकिन उनकी सूक्ष्म उपस्थिति मेरे साथ है। मेरे जीवन में हर क्षण हर पल वो मुझे प्रेरणा देते हैं। कहते हैं बड़े बुजुर्गों और मुनियों का आशीर्वाद हो तो जीवन सार्थक हो जाता है। और आज सांसद विजय बघेल जी के घर में मुनि श्री डॉक्टर सतीश जी और उनके सत्संग पूरे पधारे हुए हैं। विजय भैया ने उनका स्वागत भी किया है। भैया, आज बहुत अच्छा पावन अवसर है, आपके यहाँ मुनि महाराज जी पधारे हैं। मुनि जी से अस्तर परम पूज्य वाणी भूषण रतन मुनि महाराज जी और उन सत्संग से सतीश मुनि जी और सभी सत्संग से मेरा बहुत पुराना एक आत्मिक संबंध है। रतन मुनि जी और सभी मुनिगण, सतीश मुनि जी और सभी मुनिगण मुझे एक बच्चे की तरह प्यार देते हैं और मैं वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ जिनके जन्मभूमि में उरला में रतन मुनि जी और सत्संग ने मंगलम भवन का निर्माण किया और तब से लेके लगभग 25-30 साल से मैं उनके सानिध्य में हूँ और आज जो कुछ भी हूँ उनकी कृपा से हूँ, उनके आशीर्वाद से हूँ। रतन मुनि जी तो शरीर छोड़ गए, लेकिन उनकी सूक्ष्म उपस्थिति, सूक्ष्म आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है और उन्हीं रूप में आज सतीश मुनि जी और सभी मुनिगण यहाँ पधारे हैं। ऐसा लग रहा है कि रतन मुनि जी भी हमारे साथ साक्षात हैं। वो हमेशा से भावना रखते थे कि बेटे मैं तुम्हारे घर कभी न कभी आऊँगा। सशरीर तो नहीं आ सके, लेकिन उनकी आत्मा जिनमें रची बसी है सतीश मुनि जी और सभी मुनिगणों के हृदय में, वो आज मेरे क्या हमारे निवास में, अपने निवास में पधारे हैं। हम पूरा परिवार बड़े ही सुखद मन से उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। उनका सानिध्य, उनका आशीर्वाद हमेशा जीवन में बना रहे। कुछ मिले ना मिले, उनका प्रेम, उनका आशीर्वाद हमेशा मिले। बड़ा वात्सल्य, आप पर बड़ा वात्सल्य लुटा रहे थे, आप अपने हाथों से आपको लड्डू खिला रहे थे। नहीं, ये तो मैं बताया ना, मैं उनके बच्चे के समान। और जब सतीश मुनि जी अभी भी अगर 10-12 दिन नहीं दिखाना है या नहीं गया 10 दिन, तो फोन लगाते हैं मुझे, क्योंकि राजनीति में व्यस्तता और सामाजिक जिम्मेदारियों में व्यस्तता तो रहती है, और स्वयं फ़ोन लगाते हैं। ये अच्छा लगता है। मैं माफ़ी मांगता हूँ, नहीं आ पाया मुनि करके। जब रतन मुनि जी बीमार हालत में थे तो भी जब मैं जाता था, भले ही वो बहुत ही बिस्तर में थे, कभी कभी अचेतावस्था में भी थे, मगर कान में अगर एक आवाज़ मिलती थी कि विजय आए, तो उठ बैठते थे, बोले मेरे को उठाइए। तो इतना आत्मिक प्रेम उन्होंने दिया है कि वाकई में मैं, और हाथ फेर के मुझे आशीर्वाद देना, आज वो नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह हमेशा मेरे जीवन में रहेगा। और शायद पूर्व जन्म का कोई रिश्ता रहा होगा, ऐसा मुझे महसूस होगा। सभी समाजों के साथ जैन समाज के साथ में भी आपकी बड़ी आत्मीयता है, तो आपको ऐसी कौन सी चीज़ है जो समाज की सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है और उसे आत्मसात करने के साथ दूसरों को भी आप संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जैन जो साधन है सबसे कठिन साधन है। हम सब ने इसे महसूस भी किया है, चाहे वो दिगंबर हो, चाहे श्वेतांबर हो। कितनी कठिन तपस्या है पैदल चलना, धूप में, पानी में, गर्मी में, एक बस में है ना, और दिगंबर तो वस्त्र भी धारण नहीं करते। और एक बार कोई अंजलि में पानी पी लिए, कुर्सी में रहना, अस्वस्थ रहने के बाद भी दवाई ना लेना, बहुत मजबूरी होती है। सब लोग निवेदन करते हैं, तभी वो ग्रहण करते हैं। ज़मीन में सोना और
हजारों हजारों किलोमीटर पैदल पैदल चलना और खुले पाँव, ये है तप। और अपने शरीर के बालों को तो नोचन प्रक्रिया बोलते हैं, उसके माध्यम से उसको निकालना इतनी तकलीफ होती है। हम लोग एक बाल भी अगर उखड़ जाए तो हम लोग दर्द और पीड़ा से कराने लगते हैं, लेकिन वाकई में ईश्वरीय देह में ईश्वरीय शक्ति है। और ये धर्म सिर्फ जैन कोई जाति है ऐसा नहीं है। जैन एक धर्म है, पंथ है, और इसमें किसी भी जाति के लोग, जैसे रतन मुनि जी पंजाबी थे और वो उस समय मुनि जी से संपर्क में आए और वो दीक्षा ले ली 13 साल की उम्र में। आज ऐसे ही संत हमारे बीच में हैं, ऐसे अनेक संत हैं जो ऐसा नहीं है कि वो जैन परिवार में पैदा हो तभी जैन जो साधु जैन मुनि बने, ऐसा नहीं है। और इसमें माताएं भी साध्वी बनती हैं और पुरुष भी मुनि बनते हैं। तो मैंने नज़दीक से देखा है, कठिन एक पैर में खड़ा होके, और कोई मन में एक भावना बना ले कि मैं ये दृश्य दिखेगा, ऐसे स्वरूप दिखेगा भगवान के स्वरूप में, तभी मैं अन्न ग्रहण करूँगा। तो ऐसे तब भी बहुत मुनिगण करते हैं। बिल्कुल, जियो और जीने दो के संदेश के साथ में अहिंसा परमो धर्म का ध्येय वाक्य के साथ में लेकर जैन समाज लगातार समाज में एक जन कल्याण की भावनाओं के साथ में एक संदेश जो दे रहा है वो सबके लिए अनुकरणीय है। संत चाहे जैन हो, वैष्णव हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, संत संत है। जैसे पानी पानी होता है वैसे संत संत है। पानी पीने वाले की प्यास बुझाता है, वैसे संत संत कोई भी हो उसके सहवास में जाने से आत्म शांति प्राप्त हो। और गुरु महाराज जो है पंजाबी थे, राजेश खन्ना विनोद खन्ना की भाई थे, कजिन भाई थे। और मैं महाराष्ट्रियन पाटिल, मैं जैन नहीं हूँ, जन्मना जैन नहीं लेकिन कर्मणा जैन हूँ। जैनों से ज़्यादा श्रद्धा आत्मधर्म पर है। और हमारे विजय भैया जो है राम भक्त हनुमान गुरु महाराज के, और ये महाराष्ट्र के राम भक्त हनुमान, इन्होंने गुरु महाराज की बहुत सेवा की, वैसी यहाँ ये सेवा करते हैं। तो आप जैन है ना, अलग धर्म नहीं है। जैन जिसका खान पान अच्छा है, जिसका आचार विचार अच्छा है, कोई भी हो वो जैन है। आने का उद्देश्य गुरु महाराज की इच्छा बहुत थी विजय भैया को आशीर्वाद देने की, लेकिन उनको 14 महीने हो गए, स्वर्गवास हो गया। तो आज अनायास ऐसा योग बना, जब तक क्षेत्र की पुण्यवानी नहीं होती तब तक आ नहीं सकते। आज इस क्षेत्र की पुण्यवानी हुई, विजय भैया की भावना फलीभूत हुई, इसलिए क्या संदेश देना चाहेंगे आज इस अवसर पर? मानव मात्र को नैतिकता प्रामाणिकता से जीवन जीना, सुखी और समृद्ध होना, यह एक गुरु महाराज का संदेश है संसार में। पुण्य आत्मा है, सब गुरुजन है, और गुरुजन का जितना भी सानिध्य मिले वो हम लोगों के लिए अच्छा है। इस धरती में जब तक गुरुजनों का आशीर्वाद और सानिध्य मिलेगा, ये संसार हंसता फूलता रहेगा और संसार निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। ये हम सबका सौभाग्य, और खासकर मेरे परिवारजनों का और ये पूरे हमारे सभी भाइयों बहनों का जो यहाँ पे उनके आशीर्वाद ले रहे हैं, उनका दर्शन लाभ ले रहे हैं। और श्रद्धेय सतीश मुनि जी से और पूरी मुनिगणों से मेरा बहुत पुराना आत्मिक संबंध है। मुझे बहुत आशीर्वाद देते हैं। और जो गुरु महाराज थे, बड़े मुनि जी, वाणी भूषण श्रद्धेय रतन मुनि जी, उनका मंगलम जो है मेरी जन्मभूमि उरला में है। और उस समय से लगभग 30-32 साल से जो मेरा उनसे वो रिश्ता बना हुआ है, एक गुरु शिष्य का नहीं, एक पिता पुत्र के रूप में, एक गुरु के रूप में, और एक आत्मीयता जो उनसे है वो आज तक बनी हुई है। गुरु महाराज भले ही अपने देह त्याग कर दिए हैं, लेकिन उनकी सूक्ष्म उपस्थिति मेरे साथ है। मेरे जीवन में हर क्षण हर पल वो मुझे प्रेरणा देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और आज मेरे निवास पे पहली बार वो आए। रतन मुनि जी तो आने की बहुत इच्छा रखते थे, मगर आज उनका आना हुआ और ये मेरे लिए सौभाग्य है।
और आज यहाँ पर जैन मुनियों का जो सानिध्य मिला है उसे लेकर के हम सब भी यहाँ पर काफ़ी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।